देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोरोना संक्रमण के चलते अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु और भारतीय नागरिकों, उद्योगपतियों, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, व्यापारियों को राहत प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करते हुए देश की जीडीपी का कुल 10% यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज, राहत पैकेज देने की घोषणा की। और यह आर्थिक पैकेज जीडीपी के अनुपात के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा आर्थिक पैकेज है। हमसे पूर्व जापान ने 21.17%, अमेरिका ने 13%, स्वीडन ने 12% और जर्मनी ने 10.7% अपनी अपनी जीडीपी का आर्थिक पैकेज घोषित किया था। भारत ने यह पैकेज घोषित करके विश्व को यह संदेश दिया कि भारत भी किसी देश से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है, कमजोर नहीं है। सच्चे देशभक्त, देश हित सोचने वाले किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोचना स्वयं उस देश के प्रधानमंत्री और उस देश की जनता के लिए गौरव का विषय है, गर्व की बात है। लेकिन यहाँ एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपने देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का यह समय उचित नहीं है। हालांकि मैं कोई राजनीतिक या सत्ता विपक्ष का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि भारत का एक आम नागरिक हूँ, छोटा सा, और प्रधानमंत्री जी का समर्थक भी हूँ। लेकिन इस समय मैं विपक्ष की कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, जो कहता है कि इस वक्त देश की जनता प्रधानमंत्री जी से कुछ ऐसी घोषणाओं की अपेक्षा कर रही थी जो तुरंत प्रभाव से देश की रुकी हुई आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डाल सके। देश की जनता को कुछ नगद रकम की उम्मीद कर रही थी। देश की जनता, छोटा व्यापारी, ट्रेडर्स यह उम्मीद कर रहा था कि कम से कम उसके लोन की 3 महीने की ब्याज की माफी की घोषणा हो। मजदूर वर्ग जो बुरी तरह प्रभावित है, परेशान है, अपने गांव जाने को परेशान है, राज्यों में फंसा हुआ है, वो भी कुछ ऐसी घोषणाओं की उम्मीद कर रहा था कि उसे उसके गांव पहुंचाने में प्रधानमंत्री जी मदद कर सकें। लेकिन बिजली बिल माफी की भी घोषणा कुछ वर्ग कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने जब मंगलवार 12 मई को वह राहत पैकेज की 20 लाख के राहत पैकेज की घोषणा की, तो उसमें उससे पूर्व 7.79 लाख करोड़ की वे घोषणाएं भी शामिल थी जो पहले की जा चुकी थी। जब कांग्रेस ने यह पूछा कि 20 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से, तो वित्त मंत्री का जवाब था कि उधार लेना एक जरिया हो सकता है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि देश को 20 लाख करोड़ रुपए की जरूरत ही कहां पड़ेगी, क्योंकि जो भी राहत पैकेज सरकार ने दिया है उसमें से केवल 10% ही पैकेज तुरंत प्रभाव से लागू हो पाएगा और इस हिसाब से केवल 2-3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी जो आसानी से पूरी हो जाएगी। बाकी बचे 17-18 लाख करोड़ रुपए तो धीरे धीरे लगेंगे, धीरे धीरे लोन जाएगा और सभी प्रोसेस में 2-3 महीने का समय तो लगेगा ही। लोन देने के लिए बैंकें अधिक आशान्वित और उत्साहित नहीं दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि वह अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहती, क्योंकि बैंकें ये जानती हैं कि इस वक्त दिया गया अधिकतर लोन एनपीए होने वाला है। भले ही सरकार ने यह घोषणा की हो कि आप लोन लो, कर्ज की गारंटी सरकार देगी, इसका मतलब ही यह है कि जब कर्ज की गारंटी सरकार दे रही है, इसका मतलब वह पैसा व्यापारी को भरना नहीं है, इंडस्ट्री को भरना नहीं है, ऐसा भारतीय जनता और व्यापारी सोचते हैं। क्योंकि वित्त मंत्री ने भाजी पाला बेचने वालों को, ऑटो रिक्शा वालों को, यानी छोटे तबके के लोगों को 10-10 हजार रुपये राहत देने के बजाय 10-10 हजार रुपये का लोन देने की घोषणा की है। अब 10 हजार रुपये का लोन बिना गारंटी के अगर कोई बैंक देती है तो ये आपको, मुझको और सब उसको भी पता है कि इस लोन का क्या होने वाला है। अब इस राहत पैकेज को
विपक्ष सहित देश के आर्थिक विभाग से कुछ जुड़े विशेषज्ञ भी लोन का राहत पैकेज नाम दे रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह सोचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कोरोना संक्रमण के संकटग्रस्त किसी देश का राहत पैकेज नहीं, बल्कि चुनाव के कुछ समय पूर्व वोटरों को लुभाने वाला आर्थिक पैकेज है। राज्य सरकारें भी केंद्र के इस आत्मनिर्भर अभियान के राहत पैकेज से खुश नजर नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद की अपेक्षा अनुरूप केंद्र से उन्हें कुछ भी नगद राशि राहत के रूप में नहीं मिली है। यदि हम अमेरिका, जापान जैसे देशों की बात करें तो इन देशों के राहत पैकेजों में सीधे नगद राशि नागरिकों के खातों में डाली गई है, और वह भी भरपूर, जो हमारा देश नहीं कर पाया। कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि यदि वास्तव में प्रधानमंत्री जी इस संकटग्रस्त समय में राहत देना चाहते थे तो 20 लाख करोड़ रुपए से 135 करोड़ देशवासियों में से प्रत्येक को 15,000 रुपये लगभग मिल जाते। और अगर बैंकों में नगद रकम डालने की बात बैंक के खाते में आती तो पूरे देश में सभी बैंकों के खाते आधार कार्ड के आधार पर मिलाकर अगर एक व्यक्ति के एक खाते में पैसे डाले जाते तो भी लगभग 50,000 रुपये एक व्यक्ति के खाते में आते, क्योंकि हमारे भारत में 135 करोड़ लोगों के बैंक खाते होना मुमकिन नहीं है, जिससे उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल जाती। और शायद नरेंद्र मोदी जी भी अगले 15-20 साल तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहते। जय हिंद। आज तक। नमस्कार।